बहुत सालों पहले प्रीति नाम की एक परी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। प्रीति परी की दोनों बेटियां दिखने में बहुत ही सुंदर थीं। बड़ी बेटी बेला और छोटी बेटी बबली थी। बेला परी और बबली परी अब बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए प्रीति परी इनका रिश्ता इसी शहर के दो बड़े राजकुमारों के साथ तय कर देना चाहती थी। एक दिन प्रीति परी अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहती है, बेला और बबली, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों अब बड़ी हो चुकी हो, इसलिए मैंने तुम दोनों का रिश्ता इसी शहर के दो राजकुमारों के साथ तय कर दिया है और कुछ ही समय में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। इसलिए मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों अपने ससुराल जाने की तैयारियां करो। तुम बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो यहाँ, फिर तुम दोनों अपने घर चली जाओगी। बबली तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, पर बेला अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है। माँ सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बंटी नाम के एक लड़के से बहुत ही प्रेम करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए माँ मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। क्या तुम ये शादी नहीं करोगी? मेरी ये बात कान खोलकर सुन लो बेला, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो फिर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मर चुकी हो मेरे लिए, इसलिए चली जाओ यहाँ से, चली जाओ और अब कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इतना कहकर प्रीति परी बेला परी को अपने महल से बाहर निकाल देती है। बबली बेला को इस तरह देखकर बहुत दुखी हो जाती है। बेला रोते हुए फौरन से बंटी के पास पहुंचती है और फिर बंटी बेला से शादी कर लेता है। इस तरह वो एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हंसी खुशी करते हैं। ऐसे देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं। बेला परी को अपने मेके की याद आने लगती है। इस तरह एक दिन बेला रोते हुए बंटी से कहती है, बंटी, मुझे माँ और बबली की बहुत याद आ रही है, मुझे इनसे एक बार मिलना है। बंटी, क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की है जो माँ ने मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया? तुम परेशान मत हो बेला, प्रीति माँ अभी गुस्से में है, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रही। लेकिन बेला, मुझे लगता है कि तुम खुद एक बार प्रीति माँ से मिलने चली जाओ और इनसे माफी मांग लो, वो तुमको जरूर माफ कर देंगी। बंटी की ये बात सुनकर बेला परी थोड़ी खुश हो जाती है और अगले ही दिन अपनी माँ से मिलने महल चली जाती है। लेकिन बेला परी जैसे ही अपने महल के अंदर जाने की कोशिश करती है, वहीं सामने प्रीति परी खड़ी दरवाजे में कहती है, वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोशिश भी मत करना। बेला, मैंने तुझसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए मर चुकी है, तो फिर तू आज यहाँ क्यों आई है? जिस दिन तूने मुझे अपने आशिक के बारे में बताया था, इसी दिन तेरा इस घर से और मुझसे रिश्ता खत्म हो गया था। जा, अब चली जा यहाँ से, वरना सिपाहियों से कहकर धक्के देकर निकलवाऊंगी तुझे यहाँ से। माँ, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए माँ। बंटी बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मेरी बहुत ही अच्छे से रक्षा करता है और आपकी भी बहुत इज्जत करता है। और माँ, आपने मेरा जिस राजकुमार के साथ रिश्ता तय किया था, वो सिर्फ कहने का राजकुमार है। वो ना ही किसी की इज्जत करता है और ना ही किसी को मान देता है। माँ, इससे अच्छा तो बंटी है, जिसके पास भले कुछ नहीं, वो कम से कम इज्जत और मान तो करता है। इसीलिए माँ, आप भी एक बार बंटी से मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। ऐसे ही बेला परी महल के बाहर खड़े खड़े अपनी माँ को समझाने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन प्रीति परी इसकी एक नहीं सुनती और सिपाहियों से कहलवाकर बेला परी को धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। दूसरी तरफ बेला को अपनी माँ के ऐसे बर्ताव पर बहुत ही दुख होता है। वो रोते हुए अपने घर वापस चली जाती है। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और बेला परी अपने मेके यानी माँ के घर जाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ अपने मेके नहीं जा पाती। फिर एक दिन प्रीति परी इसी गांव के एक जंगल में टहलने के लिए निकलती है। तभी अचानक से झाड़ियों के पीछे से कुछ खतरनाक डाकू निकलते हैं और वो अपने हथियारों की मदद से प्रीति परी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ प्रीति परी अपनी जादुई छड़ी उधर महल में ही भूल आती है, इसलिए प्रीति परी अपनी जादुई छड़ी के बिना कुछ भी नहीं कर पाती और प्रीति परी ऐसे में जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। बचाओ,
बचाओ, मुझे इन डाकुओं से बचाओ। वहीं इसी समय बंटी जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौट रहा होता है। बंटी प्रीति परी के चिल्लाने की आवाज सुनकर फौरन प्रीति परी के पास पहुंचता है और फिर जबरदस्त किस्म की लड़ाई करके डाकुओं से प्रीति परी की जान बचा लेता है। लेकिन डाकुओं से लड़ाई करते हुए बंटी भी बुरी तरह घायल हो जाता है और इस तरह वो बेहोश हो जाता है। तो इस पर आखिरकार प्रीति परी को अपनी गलती का एहसास होता है और इस दिन इसको बंटी की अच्छाइयाँ पता चलती हैं। तो इस तरह प्रीति परी बंटी को किसी तरह अपने महल ले जाती है और अपनी जादुई छड़ी से बंटी को बिल्कुल ठीक कर देती है। फिर प्रीति परी अपनी बेटी बेला परी के पास जाकर इससे अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर इस तरह बेला परी का फूलों से स्वागत करते हुए अपने महल ले जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मैके जाती परी की स्टोरी? तो मेरी स्टोरी को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर